हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक एएलपी और एक टेक्नीशियन के ड्यूटी के बारे में। क्योंकि जब एक एएलपी का वैकेंसी आता है तो आप लोग एएलपी टेक्नीशियन दोनों के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं और उसमें आपको अगर चयन करना हो कि आपको एएलपी बनना है या टेक्नीशियन बनना है तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि एक एएलपी का ड्यूटी कैसा होता है और एक टेक्नीशियन का ड्यूटी कैसा होता है। तो ये दोनों में हम आज अंतर को समझेंगे। हम अपना लास्ट ड्यूटी जो अभी करके आए हैं उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि हम कितना घंटा ड्यूटी किए हैं। तो दोस्तों, एक टेक्नीशियन का ड्यूटी जो है, अगर वो शेड में उनका ड्यूटी है तो उनको ऑफिस टाइम जैसा ड्यूटी रहता है। सुबह के 10 बजे जाना है, 12 बजे 1 बजे उनको लंच टाइम होता है 1 घंटे के लिए, फिर शाम को 5 से 6 बजे उनका छुट्टी हो जाता है। और उसमें भी उनको 5 से 7 घंटे 7 से 8 घंटे कंटिन्यू काम नहीं करना होता है। वो बताते हैं, कुछ दोस्त हैं हमारे टेक्नीशियन, वो बताते हैं कि अगर वो 2 से 3 घंटे अच्छा मेहनत कर लेते हैं तो उनका काम जो है लगभग पूरा हो जाता है और बाकी समय वो बैठ भी सकते हैं। और दूसरी बात कि अगर वो जितना उनका डेली का वर्क रहता है उससे ज़्यादा अगर वो काम करते हैं तो उसका अलग से उनको पैसा भी बनता है। तो इस तरह से टेक्नीशियन का ड्यूटी जो है ऑफिस टाइम जैसा और ड्यूटी कम होता है, जबकि थोड़ा हार्ड वर्क होता है, उनको फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है, लेकिन टाइमिंग अच्छा रहता है। समय से वो घर आकर के खाना खा सकते हैं और जल्दी से वो घर भी आ सकते हैं। वहीं एक एएलपी का ड्यूटी जो है, एक एएलपी जब एक गाड़ी को लेकर के दूसरे स्टेशन जाते हैं तो वहाँ जा कर के वहाँ एक रेस्ट रूम होता है जहाँ एएलपी गार्ड और ड्राइवर को रुकने का सारा व्यवस्था होता है। वहाँ उनको 10 घंटे 20 घंटे कभी कभी 30 घंटे का भी रेस्ट दिया जाता है। हम अपना पिछला ड्यूटी के बारे में बात करेंगे। जब हम 2 दिन पहले ड्यूटी गए थे तो हम इधर से 11 बजे हम इधर से ड्यूटी गए और दूसरा स्टेशन जो है शाम को 4 से 5 बजे पहुंच गए। वो शाम को 5 बजे से लेकर के दूसरा दिन के रात के 9 बजे तक मुझे वहाँ रनिंग रूम में रेस्ट करना पड़ा। तो इस तरह से मुझे आउट स्टेशन में 28 घंटा रुकना पड़ा। आप सोच सकते हैं कि वो 28 घंटे अगर हम घर पे होते तो अपना फैमिली के साथ अच्छा समय बिता सकते थे, जबकि वो आउट स्टेशन में बैठ करके ऐसे ही टाइम पास हो जाता है। और हम जो है फिर उधर से गाड़ी लेकर के जब आए तो मुझे हेडक्वार्टर से बाहर रह कर 40 घंटे हो गया। आप सोच सकते हैं कि हम जहाँ 40 घंटे के बाद अपना हेडक्वार्टर आते हैं वहीं टेक्नीशियन 3 से 4 घंटे में भी अपने घर पे आकर के खाना खा लेते हैं। तो ऐसा है ड्यूटी एक टेक्नीशियन और एक एएलपी का। अगर कोई इमरजेंसी आपको पड़ जाता है, अगर आप आउट स्टेशन में हैं और अगर एएलपी को कुछ इमरजेंसी उसके घर पे होता है तो भी उसको आने में 8 से 10 घंटे लग जाएंगे। वहीं अगर टेक्नीशियन के कुछ प्रॉब्लम होता है घर पे तो वो तुरंत जो है छुट्टी लेकर के वहाँ से आधे घंटे के अंदर अपना रूम पे आकर के अपना काम जो है कर सकते हैं। तो ये एएलपी और एक टेक्नीशियन के बीच जो है ड्यूटी का अंतर है। दूसरी बात है कि आप जो है 30 से 40 घंटे के बाद जब ड्यूटी से आते हैं तो आप सोच रहे होंगे कि 8 घंटे का ड्यूटी होता है, कोई 40 घंटे के बाद अगर घर आया मतलब 5 ड्यूटी के बराबर वो जो है घर से बाहर रहा, 8 बजे 40 घंटा, तो 5 ड्यूटी के बराबर अगर वो घर से बाहर रहा तो उसको 5 दिन घर पे छुट्टी मिलना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, उसको 16 घंटे से 20 घंटे का रेस्ट हेडक्वार्टर में मिलता है। आप सोच सकते हैं कि कोई 40 घंटे के बाद अगर घर पे आता है और उसको फिर 20 घंटे के बाद फिर 40 घंटे के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है। तो इस तरह का ड्यूटी है। इस तरह से आपको माइंडली जो है प्रिपेयर होना चाहिए पहले से, अगर आप एएलपी बनना चाहते हैं तो।
गुड्स में भी अगर आप काम करते हैं तो वहाँ भी रनिंग रूम में 8 से 10 घंटे, 12 घंटे, कभी कभी 16 घंटे भी रेस्ट करना पड़ता है। गुड्स का वर्किंग के बारे में हमने पहले भी वीडियो बनाया था, उसमें आप जा कर के देख सकते हैं। अभी हम पैसेंजर के बारे में बात कर रहे हैं। पैसेंजर में जब हम काम करते हैं तो यहाँ टाइमली जाना और टाइमली आना होता है। फिर भी जो है टाइम ऐसा सेट किया हुआ है कि आउट स्टेशन 24 घंटे से 30 घंटे तक रेस्ट करना पड़ रहा है। वही गुड्स में काम करने वाले को 10 से 12 घंटे तक ड्यूटी करना पड़ता है। उसके बाद 8 से 10 घंटे आउट स्टेशन रेस्ट करना पड़ता है। फिर 10 से 12 घंटे ड्यूटी करते हैं, तब वो हेडक्वार्टर आते हैं। ऐसे 12-12 घंटे 2 बार ड्यूटी करने के बाद भी उनको 16 घंटा में दोबारा उनको ड्यूटी के लिए बुलाया जाता है। तो इस तरह से गुड्स में वर्किंग और भी बहुत बुरा है। इसके बारे में आप जो है पूरा जानकारी ले करके समझ करके तभी आपको इसमें आना चाहिए। क्योंकि जब हम एएलपी हम जब ज्वाइन किए थे, जब हम फॉर्म भरे, उसके बाद परीक्षा हुआ, एग्ज़ाम हुआ, उसमें पास हो गए, जब हमने ज्वाइनिंग लिया उस टाइम तक मुझे नहीं पता था कि आउट स्टेशन में कितना कितना घंटा रेस्ट करना पड़ता है। मुझे भी इस बारे में कुछ भी जानकारी नहीं था कि गाड़ी लेकर के कहाँ जाते हैं, कहाँ रुकते हैं, वहाँ क्या फैसिलिटी होती है, फिर उधर से कैसे आते हैं। तो इस बारे में मुझे जानकारी पहले नहीं था। अभी यूट्यूब का समय है, सब लोग यूट्यूब से बहुत कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो आपको भी मैं सोचा कि आपको भी ये जानकारी होना चाहिए कि एक एएलपी बनना चाहते हैं तो आपका ड्यूटी कैसा रह सकता है। दूसरी बात, बहुत सारे लोग टेक्नीशियन और एएलपी में एएलपी इसलिए चुनते हैं क्योंकि उसमें सैलरी ज़्यादा होता है। तो हाँ, एएलपी में सैलरी थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि एएलपी को रनिंग अलाउंस मिलता है। जैसे अगर हम 400 किलोमीटर कहीं गाड़ी लेकर के जाते हैं तो 400 किलोमीटर का जो है पर किलोमीटर 3.8 रुपीज़ ऐसा किलोमीटर अलाउंस बनता है। तो वो किलोमीटर अलाउंस अगर वो ज़्यादा बनता है तो 8 से 10,000 रुपये जो है उनका सैलरी या उससे ज़्यादा भी बन सकता है। तो इतना सैलरी उनको ज़्यादा बनता है एएलपी को, लेकिन वही है, उसके लिए उनको इतना ऐसा ड्यूटी उनको करना पड़ता है। तो दोस्तों, हमारा जो है इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू।